भले ही मेरा घर एक मंजिल का है, लेकिन कितना शानदार है। पहले गांव भर में मेरे एक मंजिला घर की कितनी चर्चा होती थी, लेकिन अब देखो हर किसी की जुबान पर सिर्फ इन गरीबों का 3 मंजिला पेड़ घर जल रही थी। तो वहीं आखिरकार क्यों गरीब परिवार ने अपने रहने के लिए इस बड़े से पेड़ के अंदर ही अपना 3 मंजिला घर बनाया, जो गांव के हर आदमी की जुबान पर छाया था। आइए इसे जानने के लिए कहानी के कुछ बीते हुए भागों में जाते हैं। इतनी देर से पानी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन 1 इंच भी पानी कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है पानी कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बाहर बारिश भी तो कितनी तेज हो रही है। वो तो अच्छा हुआ समय से मैंने राशन उठाकर ऊपर रख दिया, वरना सारा भीग जाता। हच्चू, हच्चू। अरे इस बारिश का कहर क्या हम गरीबों पर कम है, जो अब तू भी बीमार हो गई। पहले से ही तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से खड़ी हो पानी निकालने के लिए। सुजाता, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, निकाल देंगे। राधिका अनामिका भारी बारिश की वजह से अपनी झोपड़ी के अंदर आ रहे पानी को बाल्टी की मदद से बाहर निकालने में लगी होती हैं, जिसमें उनका ससुर जितेंद्र भी उनकी मदद करता है कि तभी एक बारिश का कीड़ा जितेंद्र को काट लेता है। अरे मेरा पैर, कपखत इस कीड़े को भी क्या मुझे ही काटना था? अरे तो किसने कहा था आपसे हीरो? जहाँ बारिश का मौसम हर किसी के लिए खुशियाँ प्यार लाता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये बारिश का मौसम किसी कहर से कम नहीं होता। जहाँ एक तरह गरीब परिवार इस बारिश के मौसम के कहर से जूझ रहा था, तो वहीं सामने 1 मंजिला आलीशान घर में ये हुई ना बात, आज तो जमकर बारिश हो। इतने अच्छे मौसम में एक स्नैप तो बनानी बनती है। वैसे बच्चों, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो बताओ क्या खाना है तुम दोनों को? मम्मी आप कुछ भी बना लो, सब टेस्टी ही लगता है, लेकिन उससे पहले आप हमारे फ्रेंड की मदद कर दो। फ्रेंड? कौन से फ्रेंड की मदद करनी है? वो सामने देखो ना, राजू पिंकी के घर में कितना ज्यादा पानी मदद वहाँ करो जहाँ तुम्हारा भी फायदा हो। इन गरीबों की मदद करके भला हमारा क्या फायदा होगा? उल्टा हम बीमार पड़ जाएंगे। ये गरीब तो इसी लायक हैं, दुनिया की नजर में भोले और लाचार बनते हैं, लेकिन अंदर से बड़े खूंखार होते हैं। इनके घरों में ही नोटों की गड्डी मिलती है। कनिका के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन लोगों की मदद के नाम पर कनिका किसी भिखारी से भी गरीब हो जाती थी। यहाँ तक कि अपने आलीशान घर के सामने बने उस गरीब परिवार की भी आज तक कनिका ने कभी। शुक्र है कि बारिश तो रुकी, वरना मुझे तो लग रहा था कि सारी रात होती रहेगी। लेकिन घर में कितना पानी भर गया है। अरे भाग्यवान, बारिश रुक गई है। पानी तो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा, लेकिन पहले मैं जाकर छत को ठीक करता हूँ। ये दोनों भी पता नहीं काम से कब लौटेंगे, कि देने पड़ जाएंगे। जितेंद्र अब छत को ठीक करने लगता है। वहीं संतोषी भी अपनी बहू के साथ घर में से सारा पानी बाहर निकालने में मदद करती है। सारा पानी निकाल अनामिका घर में पोछा मार देती है और अब दोनों बहू अपने आंगन में लगे एक बड़े से पेड़ के पास आती हैं। कुछ भी बोलो, कितनी भी भयंकर बारिश होगा भी कैसे, कितने सालों पुराना पेड़ है ये हमारे आंगन का। गर्मियों में इसी की छांव में तो बैठते हैं हम सब। तुम लोगों को तो इस पेड़ को देखते हुए सिर्फ कुछ साल हुए हैं, लेकिन जब मैं इस घर है ना, उससे लाख गुना ज्यादा मजबूत है हमारा ये पेड़। बड़ा होने के साथ साथ कितना ज्यादा चौड़ा है, ऐसा लगता है कि हमारा पूरा परिवार इसके अंदर आराम से रह सकता है। माँ जी आप भी ना, भला कोई पेड़ के अंदर क्यों रहेगा? अब तीनों सास बहू आंगन की सफाई कर रही होती हैं। बारिश में ही तुम्हारे घर में तो बाढ़ आ गई। अरे कब तक झोपड़ी में रहोगे? अपने लिए एक पक्का घर क्यों नहीं बनवा लेते? अब इतनी भी क्या कंजूसी करनी? मेरे 1 मंजिला घर के सामने तो तुम्हारी ये छोटी सी झोपड़ी किसी तिनके की तरह दिखाई देती है। जरा सी तेज हवा क्या चलेगी, तुम्हारी तो झोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। कनिका गरीब परिवार पर हंसने लगती है, लेकिन कोई भी उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझता। आए दिन कनिका अपने 1 मंजिला घर को लेकर हमेशा इस गरीब परिवार को चिढ़ाती रहती। वहीं कनिका का आलीशान घर होने की पर भी काफी ज्यादा घमंड था। रात को खाना खाते हुए, सुनिए जी, आप लोग कह रहे थे कि किसी से पैसे लेकर घर की मरम्मत करवाएंगे। बात हुई किसी से पैसे को लेकर? मैं तो कह रही हूँ घर की मरम्मत करवाने के साथ साथ कम से कम 2 मंजिला का घर बनवा लेंगे। बारिश में काफी दिक्कत होती है। बात तो की है, लेकिन अभी कहीं से कोई जवाब भी नहीं मिला। अरे इंसान कर्ज भी उसी को देता है जो समय से लौटा सके। हम तो खुद ही मजदूरी करते हैं, किसी से कर्ज ले भी लिया तो समय से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये पता ही नहीं है। लेकिन कुछ बहुत मदद ही हो जाएगी। बहू तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मैंने भी 1-2 लोगों से बात की है, कहीं से कोई तो जवाब आएगा। किसी भी जगह से जवाब ना आने पर कुछ दिन आकाश और सूरज एक सेठ के पास जाते हैं। अरे मैं तुम दोनों को कर्ज कैसे दे दूं? जितना मांग रहे हो उससे ज्यादा ही दे दूं, लेकिन बदले में गारंटी के लिए कुछ तो रखो। ना तो तुम्हारे पास अपना घर है, ना कोई जमीन पैसा, कुछ भी नहीं है। सेठ जी, हम बहुत परेशान हैं,
कुछ तो जुगाड़ होगा ना। वैसे ऐसे तो मैं किसी को कर्ज देता नहीं हूँ। दुगने ब्याज का नाम सुनकर सूरज और आकाश काफी परेशान होते हैं और वो कर्ज नहीं लेते। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। दोनों बहुएं आंगन में बैठ रात के खाने की तैयारी कर रही होती हैं, तो वहीं उसके दोनों बच्चे उसी आंगन के पेड़ पर बैठे होते हैं। देख राजू, मैं जिस पेड़ की डाली पर बैठी हूँ ना, ये तेरे पेड़ की डाली से ज्यादा ऊंची है। अब तो मैं इस पर बड़ा सा ट्री है, किसका पेड़ घर ज्यादा अच्छा बनेगा। दोनों बच्चों की बातें सुन ये बच्चे भी ना, कभी कभी इनकी बातें इतनी अतरंगी होती हैं कि पूछो मत। और नहीं तो क्या, पेड़ घर तो ऐसे बोलते हैं जैसे चुटकियों में बन जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज फिर से मौसम बिगड़ता है और काफी भयानक बारिश होती है। छत की मरम्मत के बाद भी घर में पानी टपकने लगता है, तो वहीं आंगन से भी काफी सारा पानी घर के अंदर आ रहा होता है। हे भगवान, मैं तो इस झोपड़ी से तंग आ चुकी हूँ। काश हमारे पास इतने पैसे आ जाए कि हम 3 से 4 मंजिला का घर बनाएं। तुम्हारी मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। मैं भी इस झोपड़ी से काफी परेशान हो गई हूँ। सभी घर से पानी बाहर निकालने में लगे होते हैं, तो दोनों बच्चे आंगन में बने चबूतरे पर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं कनिका के बच्चे अपने 1 मंजिला मकान की छत पर बारिश में भीग रहे होते हैं। पिंकी राजू, तुम दोनों बारिश में क्यों नहीं भीग रहे हो? आज तो काफी बारिश हो रही है। हमारे आंगन में काफी गंदा पानी भर गया है ना, इसलिए हम इस चबूतरे पर खड़े हैं। अरे तो क्या हुआ, तुम लोग हमारे पास आ जाओ ना, हमारी छत पर। यहाँ काफी सारी जगह है, हम यहाँ बहुत खेलेंगे। तुम सच कह रहे हो? हम लोग तुम्हारी छत पर आ जाएं? हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ। और मम्मी तो पकौड़े भी बना रही हैं, बारिश में भीगते हुए पकौड़े खाएंगे। राजू पिंकी कीचड़ के पैरों के साथ ही कनिका के घर में आ जाते हैं। तभी कनिका उन्हें देख लेती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम दोनों मेरे घर में, वो भी इतने गंदे पैरों के साथ, सारा फर्श खराब कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निशा और तरुण ने हमें अपने साथ छत पर भीगने के लिए बुलाया था। हम छत पर जाएं? एक तो मेरा फर्श गंदा कर दिया, ऊपर से मेरी छत पर जाने की बात कर रहे हो। अभी बताती हूँ तुम दोनों को। कनिका दोनों बच्चों के कान पकड़ती है और उन्हें मरोड़ते हुए बाहर लेकर आती है। पिंकी और राजू के चिल्लाने की आवाज से उनकी माँ और संतोषी बाहर आंगन में आती हैं। आंटी छोड़ो। कनिका, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हमारे बच्चों को। तरस नहीं आता इस तरह किसी भी बच्चे को तकलीफ देते हुए। अरे तुम खुद भी एक माँ हो, अपने बच्चों को बोलो कि मेरे घर से दूर रहें। इनकी हिम्मत कैसे हुई कीचड़ के गंदे पैर लेकर मेरे घर की फर्श को गंदा करने की? अरे तुम गरीब की औकात ही क्या है? मेरे 1 मंजिला शानदार घर के सामने खुद तो झोपड़पट्टी में रहते हो। अगर आइंदा तुम्हारे बच्चे आए ना तो उनका क्या हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। अनामिका राधिका अपने बच्चों को चुप करवाकर अंदर ले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रात का समय था। अचानक बाहर तेज तूफान में बारिश शुरू हो जाती है और अब एक बार और इस गरीब परिवार की छत चूने लगती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, कुछ दिन पहले ही तो पापा जी ने छत ठीक की थी, अब दोबारा टपकने लग गई। इससे पहले अनामिका उठकर टपक रहे पानी के नीचे बर्तन रखती कि तभी उसकी आधी छत धंस जाती है, जिसे देख अरे, लगता है अब हमारे घर और रहने के लायक नहीं बचा है। छत धंस गई है, दीवारें भी कमजोर सी लग रही हैं। जल्दी से बाहर निकलना होगा। पूरा परिवार बारिश में ही निकल जाता है बाहर। तभी देखते ही देखते उनका सालों पुराना कमजोर घर जमीन में धंस जाता है। ये क्या हो गया? भगवान ने हमसे हमारा इकलौता सा। पहले हम उस तरफ चलते हैं पेड़ के नीचे, वरना तूफानी बारिश में भीगकर सब बीमार हो जाएंगे। राधिका सभी को लेकर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है, तो वहीं आकाश और सूरज कनिका का दरवाजा मदद के लिए खटखटाते हैं। तुम लोगों ने क्या हमारे इस घर को कोई धर्मशाला समझ रखा है जो मुंह उठाकर चले आए मदद के लिए? निकलो यहाँ से तुम। गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है मेरे घर में। कनिका, कैसी बात कर रही हो? ये हमारे पड़ोसी हैं। ऐसी हालत में अगर पड़ोसी के भूलो मत, ये घर दहेज में मुझे मेरे पापा ने दिया था। कनिका उन लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और पूरा परिवार उस पेड़ के नीचे ही सारी रात गुजारता है। अगले दिन दोनों भाई आसपास किराए का घर पता करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं उन्हें घर नहीं मिलता। हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं पर भी एक किराए का घर नहीं दिख रहा है। एक तो जगह मिला तो किराया आसमान छू रहा था। हम फैक्ट्री जा रहे हैं, एक बार मालिक से थोड़े पैसों की मदद मांगते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। दोनों भाई फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं अब पूरा परिवार उस मलबे के नीचे से थोड़ा बहुत खाने पीने का बचा सामान निकाल कर खाता है। और अब राजू पिंकी दोबारा से पेड़ की डालियों पर चढ़ जाते लेते हैं। मैं बड़ा से ट्री हाउस बनाऊंगी जिसमें हम सब रहेंगे। बार बार दोनों बच्चों के मुंह से पेड़ घर की बात सुनकर राधिका उन्हें नीचे बुलाती है। तुम लोग बार बार किस पेड़ घर की बात करते हो? कैसा होता है ये पेड़ घर? ये पेड़ का काफी बड़ा होता है और मजबूत भी।
अब भी आपको दिखाते हैं। राजू पास में पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और मिट्टी की जमीन पर एक पेड़ घर की ड्राइंग बनाकर उन्हें दिखाता है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्यों ना एक पेड़ घर बना ले। वैसे भी हमारे आंगन में इतना मजबूत और सालों पुराना पेड़ है, इसके तने और जड़ें काफी मजबूत हैं। सही कह रही हो अनामिका, बच्चों की ड्राइंग से हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी मिल जाएगा, कम से कम सर छुपाने के लिए तो कोई जगह हो। भाभी, मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगी। आखिर कब तक हम लोग इस तरह बेघर रहेंगे।